भी नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज है जितिया का व्रत और ये मेरा पहला जितिया का व्रत है। एक्चुअली ये व्रत जिसके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए होता है। व्रत फुल निर्जला व्रत होता है और इसमें कभी कभी 24 घंटे से भी ज्यादा का व्रत होता है। तो वैसे ही इस बार हुआ है, ये मेरा पहला व्रत है और इस बार का व्रत जो है वो पूरे 36 घंटे का व्रत है। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। लंबे दिन का व्रत मैं कैसे पहली बार कर पाऊंगी, तो भगवान करे मुझे उतनी शक्ति दे कि मैं पूरे 36 घंटे का व्रत अच्छे से कर पाऊँ। और आप लोगों को भी जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं उसकी पूरी कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। क्योंकि मैं आप लोगों को आज का ब्लॉग का पूरा हर चीज दिखाना चाहती हूँ। शुरू को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो को पूरा देखें। ब्रश भी नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जितिया में हम लोगों के यहाँ ब्रश करने के भी बहुत नियम होते हैं। तो वही नियम मैं अभी करने के लिए नीचे जा रही हूँ फिलहाल। तो चलिए, और आप लोगों को साथ ही साथ में कथा भी बताती जाऊंगी। इस मिस नहीं कीजिएगा, एक भी बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो ये कथा दो बहनों की कथा है जिसका नाम था, एक का नाम चीलो और दूसरे का नाम सियारो। तो चीलो एक दिन डिसाइड करती है कि ये दोनों जितिया का व्रत करेगी। तो सियारो भी मान गई, बट सियारो को आधे दिन कंप्लीट होते होते ही उसे भूख लग गई और उसने अपना जितिया का व्रत तोड़ दिया। तो चीलो तो बहुत नाराज हुई, जब तुम्हें जितिया का व्रत करना ही नहीं था तो तुमने संकल्प क्यों लिया। इस तरह सियारो को डांटा उसने, बट उसके बाद सियारो को कोई फर्क नहीं पड़ा फिर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि सियारो के जितने भी बच्चे होने लगे एक भी स्वस्थ नहीं होते थे और वहीं चूलो के सारे बच्चे स्वस्थ होते थे। फिर से सियारो ने पूछा चूलो से कि मैं क्या करूं जिससे मेरे सारे बच्चे स्वस्थ पैदा हों फिर से। तो चूलो ने बताया कि तुम फिर से जितिया का व्रत करो। तो सियारो ने फिर से जितिया का व्रत किया। तो इसी तरह आज के दिन चूलो और सियारो को माना जाता है और चीलो को दाहिने हाथ से दतवन दिया जाता है और वहीं सियारो को बाएं हाथ से, क्योंकि सियारो ने अपना व्रत कंप्लीट नहीं किया था। तो ये देखिए, मम्मी मेरे लिए 11 दतवन तोड़ के रख दी थी। तो इसमें से 5 दतवन पड़ेंगे चालो को और 5 दतवन पड़ेंगे सियारो को। तो चालो को जो 5 दतवन पड़ेंगे वो दाहिने हाथ से पड़ेंगे यानी कि शुभ हाथ से, और सियारो को जो दतवन पड़ेंगे वो बाएं हाथ से पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं वही रीति कर रही हूँ और इसको करने के बाद ही मैं ब्रश कर सकती हूँ। और एक दतवन जो होता है वो जितवाहन बाबा को पड़ता है। तो आज मैं भी एक्चुअली ये दतवन से ही ब्रश करने वाली हूँ और मुझे जरा सा भी नहीं आती है। इससे क्या होता है ना, मेरे पूरे मसूड़े छिल जाते हैं, बट क्या करूँ, करना तो होगा ही मुझे। तो ये देखिए, मैं अभी सियारो को दे रही हूँ बाएं हाथ से। ब्रश करने के मेरे नियम हो चुके हैं और उसके बाद मुझे आज दतवन से ही ब्रश करना है और मुझे इससे ब्रश करने आता ही नहीं है। तो कैसे भी आ रहा है वैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे घर का पीछे का सीन है। तो मैं ज़्यादा बाहर पीछे आती नहीं हूँ, तो पीछे से मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मेरे मायके और मेरे ससुराल दोनों के घर का एक ही कलर है। तो यहाँ पे ईशु अपने दादू के साथ खेल रही थी। मैं चलती हूँ ऊपर अपने रूम। तो मुझे दतवन से ब्रश करके अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आके फिर से अपने रेगुलर ब्रश से मैंने ब्रश किया। तब जाके मुझे ठीक लगा कि नहीं, ब्रश मैंने किया है। ऐसे दतवन से मुझे संतोष ही नहीं होता है। ब्रश तो मैंने कर लिया है और ये देख लो मेरा फोन में चार्ज लगाने जा रही हूँ। और पीछे मुझे बेडशीट भी बेड पे लगानी है क्योंकि आज ऐसा नियम है ना कि कपड़े भी सारे धुले हुए होने चाहिए, बेडशीट वगैरह सब चीज़ धुले हुए होने चाहिए। तो मैंने बेडशीट तो कल ही धुलवा लिया था दीदी से, तो आज सिर्फ लगानी है बेडशीट। मोबाइल चार्ज लगाऊंगी और उसके बाद ईशु भी आ चुकी है गाइस, और ईशु को भी तैयार आज मुझे ही करना है क्योंकि मम्मी को आज बहुत ज़्यादा काम है। उन्हें मम्मी को पूजा करनी है और बिना पूजा किए हुए मम्मी कुछ खा भी नहीं सकती है, इसीलिए आज मैं ही ईशु को तैयार करूँगी। सबसे पहले तो बेड वगैरह सब चीज़ लगा लूँगी। तो आज सारे धुले हुए कपड़े लगने थे तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये देखो गाइस, ईशु को मैं नहला के ले आई हूँ। से हेलो, से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ईशु को मैं फिलहाल नहला के ले आई हूँ और अभी मैं जाऊँगी, पहले इसको रेडी कर लूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं चाय पी सकती हूँ। तो बिना नहाए आज पानी भी नहीं पी सकते हैं। ओह से हाय ईशु, डांस 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 डांस, ये डांस। तो इसे जब भी मैं डांस बोलती हूँ तो ये डांस करने लगती है। देखो आपकी मम्मा वहाँ पे है।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ इसे रेडी करने के लिए और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ईशु को मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पे ईशु अपने डायपर के जो प्लास्टिक होते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी ये लड़की, क्योंकि ये देखिए लगातार उसे ही देख रही थी, वो अपने आप हवा में उड़ रही थी तो उसके कारण इसे डर लग रहा था शायद। तो ये अचानक से रोने भी लगी थी, तो फिर मैंने इसे गोद लेके इसे चुप कराया और उसके बाद इसको सुलाया और तब मैं जा सकी फ्रेश होने। तो ईशु को मैंने रेडी कर दिया है और ईशु को मैंने सुला भी दिया है और तो अब मैं फ्रेश होने और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कल घर की पूरी साफ सफाई हुई थी किचन की, इसलिए इंडक्शन बाहर में ही पड़ा हुआ था, तो इंडक्शन को सबसे पहले मैं किचन में रखाई। मैं आ गई हूँ फ्रेश होके और अभी पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर चाय भी पीनी है क्योंकि मैंने भी चाय अभी तक नहीं पी है और दीदी ने भी नहीं चाय पी है, तो इसीलिए सबसे पहले पूजा कर लूँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे आज जल्दी से रेडी भी होना था क्योंकि आज मुझे पहननी है साड़ी, क्योंकि नीचे पूजा होने वाली है और सिंदूर लेना है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर पूजा कर लेती हूँ और ये मेरा स्टोर रूम है गाइस। और पूजा तो कर ली है बट सुबह से चाय नहीं पी हूँ तो बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, तो चलिए सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम बाद में होंगे क्योंकि और चाय मम्मी भिजवा दी थी सुबह को ही, बट मेरी चाय ठंडी हो गई है तो मैं चाय गर्म कर रही हूँ और दीदी ने भी चाय अभी तक नहीं पी है, वो चाय मेरी गर्म हो चुकी है। और ये देखिए पूरा किचन धुल चुका है एकदम साफ सुथरे से, बस बर्तन रखने बाकी है, तो अभी मैं चाय पी लूंगी, उसके बाद सारे बर्तन को सजा के अच्छे से रखूंगी। और फाइनली मेरी चाय आज मैं ग्लास में ही पीने वाली हूँ क्योंकि आज ऐसा नियम है कि कप में नहीं पी सकते क्योंकि कप अच्छी तरह से साफ नहीं होता, इसलिए बहुत लेट हो रही है तो मैं फिलहाल जा रही हूँ दीदी की मदद करने खाने में। तो सब्जी हमेशा मम्मी ही काट देती है, तो मुझे सब्जी काटनी आती नहीं, आती है बट स्लो काटती हूँ। तो ये और दीदी दोनों मेरे पे हंस रहे थे और दोनों बोल रहे थे कि अगर इस तरह सब्जी काटी जाए तो कम से कम एक दिन पहले ही सब्जी काट के रखना होगा। तो ये रही मेरी साड़ी, इस साड़ी को ही आज मैं पहनने वाली हूँ और बहुत लेट हो चुका था तो मैं आधी सब्जी काट के ही भाग आई। आलता के बिना हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम तो होता ही नहीं है और उसमें से तीज और जितिया तो जरूर से जरूर आलता लगाना चाहिए। सो जल्दीबाजी में मैं तो रेडी हो गई, तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा हल्की है और बहुत लाइट वेटेड साड़ी। चलिए चलते हैं नीचे, बहुत लेट हो चुकी है। ये रही आज की प्रसादी, खीर और पूरा, जो कि मेरी दोनों फेवरेट है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है। पूजा हो गई थी कंप्लीट और सब कोई प्रणाम कर रही थी, तो चलिए मैं भी प्रणाम कर लूंगी। मैं यहाँ पे ईशु को लेके बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी मम्मी प्रसादी लाएगी। तो यहाँ पे भाभी और भाभी का बेटा, ये देखिए ईशु का भाई, जिसको ईशु ने राखी भी बांधा था रक्षाबंधन पे, तो यहाँ दोनों खेल रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने मुझे प्रसाद भी दे दिया है, तो यहाँ पे बैठ के अब मैं और मम्मी सबसे पहले प्रसाद खा लूँगी, उसके बाद ही ऊपर जाऊँगी रूम में। और ईशु को उसकी दादी उसको एक एप्पल दे दी थी। सो फाइनली सब चीज़ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम। उस टाइम नीचे जाते टाइम मुझे इतनी हड़बड़ी थी कि मैं ये झुमके निकाल के गई थी कि पहनूंगी, वो भी नहीं पहन पाई। साड़ी पहन के तो और मैं रह नहीं पाऊंगी और अभी जा रही हूँ फिलहाल किचन। चलिए चलते हैं किचन, क्योंकि खाना बनाना बाकी था और दीदी घर में पोछा लगा रही थी और यहाँ पे मम्मी बना रही थी मेरे लिए, हमारे भाषा में इसे कहते हैं देहरी। तो कोई भी शुभ काम हो तो देहरी बनाती है मम्मी। तो ये देखिए सारा छान के निकालिए, ये चावल से बनता है। चावल को महीन पीस लीजिए, उसमें दही मिला के उसे मिक्स कर लीजिए, उसके बाद उसको ऐसे लंबे लंबे करके तल लेना होता है। उसके बाद फिर गुड़ को गर्म करके उसमें ये इसको मिला करके मिक्स कर देना होता है। तो वही यहाँ पे मम्मी बना रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट जितिया है, इसीलिए मम्मी बना रही थी।
बोली कि नहीं ये शुभ होता है। तो खाना भी मेरा बन गया था, तो मम्मी सबको खाने मैंने दे दिया था। खाना तो हम सब ने खा लिया है, बट जल्दी जल्दी में क्या खाया जाएगा उतना तो मैं अच्छे से खा नहीं पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाती हो तो वैसे भी आपको कुछ खाने का मन नहीं करने लगता है। और दोपहर के बज चुके हैं 2:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और लगभग मात्र आधे घंटे के बाद मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 36 घंटे का फास्टिंग। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा फास्टिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का भी सबका फास्टिंग अच्छे से हो जाए। तो देखती हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं बनाने चाय, क्योंकि लगभग 2:30 बज चुकी थी। और दूध की चाय पी लेने से क्या होती है ना कि भूख नहीं लगती है, ना प्यास लगती है। मैंने चाय भिजवा दिया है, तो आज हम लोगों को चाय ग्लास में ही पीनी थी। मम्मी और दादी और दीदी सबको मैंने ग्लास में भिजवा दिया, और बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी चाय कौन सी ग्लास में है। ये देखिए, इतना छोटा ग्लास कभी आपने देखा होगा बताइए। एक्चुअली ये ग्लास मम्मी निकाली थी ईशू के लिए, क्योंकि उसे मम्मी सोच रही थी कि ग्लास से आदत लगाऊंगी उसे दूध पिलाने की, इसलिए मम्मी ईशू के लिए ये ग्लास निकाली है। तो ईशू की साइज की ही ग्लास है ये। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दो पहली जितिया के लिए। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, डर भी लग रहा है कि 36 घंटे का निर्जला व्रत कैसे कर पाऊंगी कंप्लीट। बस अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तो मैं जंग ही जीत जाऊंगी। फास्टिंग शुरू होने में सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट बाकी थे, तो इसलिए मम्मी मुझे फोन करके बोली कि पानी पी लो। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, और अभी तक फास्ट के मेरे पूरे लगभग 16 घंटे हो चुके हैं। तो अब पानी के तो हल्के हल्के से, बट वैसा भी कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, मैं रह सकती हूँ उसके आगे। मुझे सही मैंने फास्टिंग किया हुआ है, वो भी निर्जला व्रत, और अभी तक हूँ। और बस एक और ये पूरा दिन और रात पूरी काटनी है, तो अगले मॉर्निंग कल सुबह को मैं फिर ये व्रत को तोड़ सकती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग जानते ही हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।